सुप्रीम सोल बाप की ज्ञान की गोद में पल रहा है। अज्ञान की गोद में या ज्ञान की गोद में है? ज्ञान प्रकाश की गोद में पल रहा है। वो बच्चा दुखी हो सकता है क्या? है? वो बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिसके लिए रामायण में ही बोल दिया, ब्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परहि कि सोई। जिसकी भ्रकुटी के विलास मात्र से सारी दुनिया नष्ट हो सकती है, उसके ऊपर सपने में भी कोई संकट दुख नहीं आ सकता। उसकी यादगार भारत के ठेठ पूरब में एक देश है, नई दुनिया की पालना करने वाले ब्राह्मणों के संगठन के बीच, जो बेहद का नेपाल है, उस बेहद के नेपाल के भी पूरब में एक देश है, ब्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। इस बात को नाम के आधार पर साबित करता है। भूटान, भ्रू माने बॉम्ब, भ्रू, टान माने ब्रकुटी के तानने मात्र से सारे संसार का विनाश हो सकता है। वो देश बताया, तो वो आत्मा जिसकी यादगार में भूटान देश बना है इस दुनिया में, जहां राजतंत्र अभी भी चल रहा है। भले देखने मात्र के हिसाब से आता है कि वहां प्रजातंत्र है, लेकिन सारी प्रजा किसको मानती है? वहां के राजा को ही मानती है, वहां के मंत्रियों को नहीं मानती। ऐसा सुदृढ़ राजतंत्र है वहां का, जिसको बाबा ने नाम दिया है रूहानी मिलिट्री। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। ऐसा डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में दुनिया के सभी देश सबसे जास्ती खर्चा करते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है? मिलिट्री। रूहानी कहां धरी है इस दुनिया में? बाहर की दुनिया की बात की। बाहर की दुनिया के सभी देशों में कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके पीछे सबसे जास्ती खर्चा होता है? मिलिट्री। वो है हद की मिलिट्री, देह अभिमान की मिलिट्री। और यहाँ है आत्मा रूपी रूह की मिलिट्री, जो यहाँ तैयार हो रही है। क्या? वो रूह जो दुनिया का बड़े से बड़ा राजा बनता है, विश्व पिता, विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी
विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व का पिता कहा जाता है। वो सारे विश्व के ऊपर राजाई कैसे प्राप्त करता है? कौन सी पढ़ाई पढ़ता है अव्वल नंबर में? हा? हा? गीता में कौन सी पढ़ाई पढ़ाई गई? भगवान ने गीता ज्ञान दिया ज्ञान के गीत के रूप में, उसमें कौन सी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई। उस राजयोग में ऐसा राज भरा हुआ है जिसे गीता में कहा है क्या? राज विद्या, राजगुह्यम। ये राजाओं की विद्या है। गुह्यते गुह्य राज है। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। क्या ऐसा ज्ञान? जैसे सागर की गहराई गुह्यता, आज तक दुनिया में कोई ने नहीं ले पाई। कोई को पता है सागर कितना गहरा है? जान पाया? लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं जान पाया। ऐसा गुह्य ज्ञान, और ऐसा गुह्य ज्ञान को धारण करने वाला जो गुह्य राज जानता है, राजयोग का, वो राजयोग दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी विद्या है। थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? वो राज विद्या का ज्ञान देने वाला, ज्ञान का अखूट भंडारी शिव ही है, एकमात्र आत्मा। लेकिन वो गुह्य ज्ञान देता है। प्रैक्टिकल में योगी नहीं है। अगर कहें योगी है तो सवाल पैदा होगा किससे योग लगाता है? कोई है जिससे वो योग लगाए? कोई नहीं है उससे परे, तो योग लगाने की बात ही नहीं। तो कौन है योगी? जो बड़े ते बड़ा योगी तो बड़े ते बड़ा राजा। नंबरवार योगी तो नंबरवार राजा, जिसकी यादगार देश आज भी खड़ा है, भूटान। भूटान जहां दुनिया की सबसे लंबे समय तक बादशाही चलती है। दुनिया के हर देश में बादशाह खत्म हो गए, राजाएं खत्म हो गए, बादशाही खत्म हो गई, लेकिन भूटान में आज भी बादशाही ही चल रही है। वो यादगार है उस दुनिया के बड़े से बड़े राजा की, जिसके ऊपर, उसके ऊपर तो क्या, नेपाल के ऊपर किसी विदेश ने राजाई नहीं कर पाई, आक्रमण नहीं कर पाया किसी विदेशी ने। ऐसे ही उस देश के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया, और कोई आक्रमण करे भी तो ऐसी शक्तिशाली वो आत्मा है
जिसकी यादगार भूटान देश है कि कोई इससे जीत ही नहीं सकता। उसकी यादगार भारत में चली आ रही है, शास्त्रों में भी है कि भारत में एक ही देवता है जिसकी युद्धों में कभी भी हार नहीं हुई। कौन सा देवता है? नारायण। जीत ही जीत होती है। निश्चय बुद्धि विजयते। इसका मतलब जब से बाप को पहचाना होगा तब से लेकर महामृत्यु के समय तक भी वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकती। भले संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा साबित हो जाए, संसार उसे भगवान के रूप में मानने लगे, बोलने लगे, फिर भी वो अपने अंदर यही मान्यता रखेगा कि बाप बाप ही होता है और बाप समान तो हो सकता है, लेकिन बाप बाप नहीं हो सकता।